सो जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग रिलीज हुई थी तो हम सब ने उसको पूरे तरीके से एंजॉय किया था। वो फैन सर्विस से भरी हुई मूवी थी और मुझे तो ऐसा लगा था कि वो फ्रेंचाइजी का एंड है, क्योंकि लास्ट में सब कुछ सेटल हो गया था अच्छे तरीके से। और मैं बहुत अपसेट था जब गॉडजिला -1 रिलीज नहीं की इन्होंने इंडिया में। सो चलो वो नहीं हो तो क्या हो गया, गॉडजिला एक्स कॉन्ग द न्यू एम्पायर, और इसको मैंने देख लिया है। और मैं इतना ही कहूंगा कि उन्होंने फिर से एक बार जबरदस्त मूवी बना दी है और मुझे ये फिर से उतनी ही पसंद आई। तो चलो पूरी बात करते हैं मूवी के बारे में और ये भी बात करते हैं कि मॉन्स्टरवर्स की बाकी मूवीज में कहां पे स्टैंड करती है मेरी लिस्ट में। सो पहला तो मैं बताऊं कि जो चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई वो थे इसके एक्शन सीन्स। वो बहुत अच्छे थे। उन्होंने इस मूवी के साथ लिटरली एक्शन सीन्स को एलिवेट कर दिया है। मैं कहता हूँ गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग से भी ज्यादा एक्शन था इसमें। बट वो बात अलग है कि एक्शन में इंटेंसिटी नहीं थी और एक्साइटमेंट भी नहीं थी, क्योंकि जो सीन्स थे वो सारे होलो अर्थ के थे। और मुझे ऐसा लगता है कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के एक्शन सीन्स हमें इसलिए पसंद आए थे क्योंकि वो हमने ह्यूमन पर्सपेक्टिव से देखे थे। वो हमारे अर्थ के ऊपर थे। उन सीन्स के अंदर अलग अलग कैमरा एंगल्स थे और अलग अलग पर्सपेक्टिव थे। कभी टाइटन के पर्सपेक्टिव यानी कि गॉडजिला और कॉन्ग के पर्सपेक्टिव से दिखा रहे थे सीन्स को, कभी ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से। और सच बताऊं तो मूवीज की एक खास बात ये भी थी कि हम ह्यूमन के पर्सपेक्टिव से गॉडजिला और कॉन्ग की फाइट को देख रहे थे, इतने बड़े बड़े टाइटन्स की फाइट को। जैसे कि जब गॉडजिला मूव करता है वो कितने ज्यादा इफेक्टिव लगता था उस मूवी में। इस मूवी में एक्शन सीन होलो अर्थ के अंदर हो रहा है तो सब कुछ ऑलरेडी बहुत बड़ा है, इतना कुछ ज्यादा फर्क नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि हाँ एक्शन सीन है, अच्छा चल रहा है, मेमोरेबल नहीं था कुछ भी इसमें। और इसीलिए मेरे को ये इतना अच्छा नहीं लगा प्रीवियस मूवीज के मुकाबले। नेक्स्ट थिंग जो मेरे को अच्छी लगी इस मूवी के बारे में नहीं, इसके डायरेक्टर्स के बारे में। मुझे ऐसा लगता है कि डायरेक्टर समझ चुके हैं कि हमें क्या देखना पसंद है इन मूवीज में। वो ये समझ चुके हैं कि हमें मॉन्स्टरवर्स में इंसानों को देखना इतना ज्यादा पसंद नहीं है। उनके कैरेक्टर आर्क, कैरेक्टर डेवलपमेंट हटाओ ह्यूमंस को। हमें पसंद है इलॉजिकल एक्शन सीन्स मॉन्स्टरवर्स में, गूज़बम्प वाले मोमेंट, गॉडजिला जब अपनी पावर शो करता है, कॉन्ग जब अपनी स्ट्रेंथ शो करता है, वो सब कुछ पसंद है। और ये मूवी उन चीजों से भरी हुई है। लिटरली हर 10 मिनट में एक एक्शन सीन चल रहा होता है। वो बात अलग है कि इक्वालिटी नहीं है कैरेक्टर्स के बीच में। ये मूवी ज्यादातर तो कॉन्ग कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस करती है। गॉडजिला को तुम एक एक्सटेंडेड कैमियो की तरह बोल सकते हो, बट जब भी वो आता है तो कुछ भी ऐसा नहीं है। मैं कहूंगा कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसने उसको फेस करने की हिम्मत रखी हो। अब तक मैंने जितनी बार गॉडजिला को देखा वो अब तक सबसे पावरफुल मेरे को इस मूवी में लगा है, क्योंकि उसने अब कुछ ज्यादा ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लिया है, ऐसा हमें मूवी के अंदर बताया था। ऑब्वियसली ये कोई अच्छी बात नहीं है आगे के मूवीज के लिए, क्योंकि अगर मेन कैरेक्टर कभी हारता ही नहीं है तो मूवी को देखने में उतना इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। बट इस मूवी के लिए मैं उस चीज को इग्नोर कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने बताया इसमें उसका ज्यादा रोल है ही नहीं अंटिल क्लाइमेक्स के टाइम पे उसका अच्छा रोल आता है। सो इसलिए इस मामले में तो ओके है, बट प्लीज ऐसा अगली बारी कोई भी ना करे तो अच्छा है, क्योंकि डेफिनेटली भाई मेरे को इंटरेस्ट रहेगा नहीं देखने में अगर कोई बंदा है ही नहीं जो इसको चैलेंज कर सकता है। और ये भी याद रखना कि इसमें कोई अच्छी स्टोरी नहीं है। तुम्हें अगर ऐसी मूवीज पसंद है जिसमें तुम स्टोरीज देखना पसंद करते हो, तुम सिनेफाइल हो, बिना स्टोरी की मूवी तुमसे देखी नहीं जाती है, सहन नहीं होती है, तो बिल्कुल ही मत देखना इसको। तुम इसे एक साउथ इंडियन मास मसाला स्टाइल हॉलीवुड की मूवी समझ सकते हो, या फिर तुम इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि ये हॉलीवुड की फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है बट मॉन्स्टर की। अच्छा एक और चीज जो मुझे बहुत पसंद आई वो इसके वीएफएक्स, खासकर होलो अर्थ के, जहाँ पे मतलब ग्रेविटी तो होती नहीं है और कॉन्ग बहुत एंग्री होता है और गॉडजिला को बेसिकली बारबी डॉल बना रखा है पिंक कलर का, और ऑब्वियसली 2 विलन भी है, तो वो वाला सीन बहुत अच्छा था। होलो अर्थ के सारे सीन वीएफएक्स वाइज बहुत ही गजब थे। अब तक किसी भी गॉडजिला मूवी के मुकाबले सबसे बेस्ट वीएफएक्स थे इस मूवी में। ध्यान रखा जाए कि मैंने गॉडजिला -1 नहीं देखी है तो उसको मैंने इस लिस्ट से हटा रखा है। उसको इसी साल ऑस्कर मिला है तो उसको देखने में तो मैं एक्साइटिंग हूँ जब वो ओटीटी पे आएगी। तो जैसे मैंने पहले बताया था स्टोरी का पूरा फोकस कॉन्ग पे था, इमोशनली भी और हर तरीके से। गॉडजिला को एज कैरेक्टर यूज किया गया है, उसके बारे में कुछ बताने की ट्राई किया ही नहीं गया है। थोड़ा सा बताया था कि वो पूरे अर्थ पे घूम रहा है, रेडिएशन एब्जॉर्ब कर रहा है, पावरफुल बने जा रहा है। और तुम अगर सोच रहे हो कि वो इतना पिंक कलर का क्यों दिख रहा है ट्रेलर में, वो भी बताया गया है। और तुम अगर ये भी सोच रहे हो कि अगर पूरा ध्यान कॉन्ग पे दिया गया है तो गॉडजिला कर क्या रहा था, सो बेसिकली गॉडजिला ने मोस्ट ऑफ द रोम को तो डिस्ट्रॉय कर दिया और कुछ पार्ट इजिप्ट के भी डिस्ट्रॉय कर दिए। बंदा कोलोसियम के अंदर सो रहा था आराम से एक सीन में ना। इसकी भी एंडिंग बेसिकली सेटल्ड थी। सो मुझे ऐसा लगता है कि आगे शायद मॉन्स्टरवर्स की कोई मूवी ना बने, बट हो सकता है कोई ना कोई मूवी अनाउंस हो जाए। और हाँ यार देखो, गॉडजिला और कॉन्ग तो आके बोलेंगे नहीं कि तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, तो प्लीज मैं ही कह सकता हूँ प्लीज सब्सक्राइब कर दो और वीडियो लाइक भी कर देना अगर अच्छी लगी हो। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।